समाज का सामंतीकरण एक वर्ग के लोगों की बढ़ती शक्ति के कारण हुआ था, जिन्हें सामंत, रौता आदि कहा जाता था। उनमें से कुछ सरकारी अधिकारी थे, जिन्हें नकद वेतन के बदले में राजस्व देने वाले गांव दिए गए थे। कुछ अन्य पराजित सरदार और उनके समर्थक थे, जो सीमित क्षेत्रों के राजस्व का आनंद लेते रहे। सैन्य शासी, स्थानीय वंशानुगत सरदार और आदिवासी या कबीले के नेता भी इस अवधि के दौरान प्रचलित सामंती समाज के घटक थे। सामंती सरदारों को राज्यों में शामिल किया गया था। उनके कार्यभार अगली पीढ़ियों को सौंपे गए और उन्होंने वंशानुगत जागीरों का स्वरूप ग्रहण कर लिया। वंशानुगत सरदारों ने धीरे-धीरे सरकार के कई कार्यों को संभालना शुरू कर दिया। वे कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे, राजस्व का आकलन और संग्रह करते थे और न्याय करते थे। सामंती समाज के विकास ने भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला। सामाजिक रूप से सामंती वर्ग अपने किराएदारों के परजीवी शोषक का प्रतिनिधित्व करता था। राजनीतिक रूप से सामंतवाद ने शासक की स्थिति को कमजोर कर दिया। शासक सामंती सरदारों पर अधिक से अधिक निर्भर हो गए, जिन्होंने अपनी खुद की सैन्य शक्ति बनाए रखी। सामंतवाद ने व्यापार और वाणिज्य को हतोत्साहित किया और एक गांव या क्षेत्र के भीतर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। सामंती व्यवस्था ने गांव की स्वशासन को भी कमजोर कर दिया। धार्मिक और नैतिक पतन। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म में गिरावट जारी रही। इस बीच हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और विस्तार हुआ। शिव और विष्णु की लोकप्रियता बढ़ रही थी। सूर्य और ब्रह्मा की पूजा धीरे धीरे कम हो गई। शक्ति की पूजा, महिला रचनात्मक ऊर्जा पूर्वी भारत में लोकप्रिय हो गई। बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूर्वी भारत तक ही सीमित हो गया। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। जैन धर्म पश्चिमी और दक्षिण भारत में विशेष रूप से व्यापारिक वर्गों के बीच लोकप्रिय रहा। तुर्की आक्रमण की पूर्व संध्या पर धर्म और नैतिकता का ह्रास सामाजिक ताने-बाने को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा था। शंकराचार्य ने अद्वैत नामक एक सामान्य दर्शन विकसित करके हिंदू धर्म को बौद्ध और जैन धर्म दोनों के प्रभाव से बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वे हिंदू धर्म में घुसी बुराइयों से छुटकारा नहीं पा सके। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। वाममार्ग धर्म के नाम से जाना जाने वाला एक नया संप्रदाय विशेष रूप से कश्मीर और बंगाल में लोकप्रिय हो गया था। इस संप्रदाय के अनुयायी शराब, मांस, मछली और महिलाओं में लिप्त थे। महान मठ, जो शिक्षा और धर्मपरायणता के केंद्र थे, धीरे धीरे विलासिता और आलस्य के केंद्रों में बदल गए। इस काल में एक और बुराई देखी जा सकती है, वह है देवदासी प्रथा। अधिकांश महत्वपूर्ण मंदिरों में कई अविवाहित लड़कियों को देवता की सेवा के लिए रखा जाता था। उन्हें अपने नृत्य से मंदिर के देवता को प्रसन्न करना होता था। यह प्रथा धीरे धीरे मंदिर वेश्यावृत्ति में बदल गई। इस काल में साहित्य और कला ने अश्लीलता का रूप धारण कर लिया था। कामुकता का पंथ न केवल साहित्य में बल्कि मंदिर की मूर्तिकला और तांत्रिक अनुष्ठानों में भी प्रवेश कर चुका था। कामुकता के प्रति दीवानगी इस काल की भारतीय कला पर भी हावी थी। चंदेलों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिरों की कामुक मूर्तियां समकालीन शासकों, कलाकारों और आम लोगों की कामुकता का प्रमाण है। भारतीय समाज का द्वीपीय चरित्र। भारतीय समाज के एकाकी चरित्र ने उसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं से परे हो रहे विभिन्न विकासों से अनभिज्ञ बना दिया। भारतीय अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक, सैन्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक प्रगति से अनभिज्ञ थे। भारतीय समाज की उच्च जातियों ने अपनी श्रेष्ठता पर गर्व की झूठी भावना विकसित की। अल-बरूनी, जो आक्रमणों के दौरान महमूद गजनी के साथ भारत आया था, ने भारतीय समाज के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की। हिंदुओं का मानना था कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, उनके जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके जैसा कोई राजा नहीं है, उनके जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके जैसा कोई विज्ञान नहीं है। अल-बरूनी ने इस विवरण से पता चलता है कि भारतीयों को दूसरे से कुछ भी सीखने की इच्छा नहीं थी। आगे अल-बरूनी लिखते हैं, हिंदू नहीं चाहते थे कि जो चीज एक बार प्रदूषित हो गई है उसे शुद्ध किया जाए और इस तरह से पुनः प्राप्त किया जाए। इस आत्मसंतुष्टि ने स्वाभाविक रूप से भारतीयों को उनके जीवाश्म संकीर्ण सोच वाले अस्तित्व से ऊपर उठने से रोका, जिसके कारण अंततः विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनका प्रतिरोध कमजोर हो गया। राजपूतों की सामाजिक संरचना पर एक लघु निबंध लिखें।
राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि एक बात तो यह है कि वे मिश्रित मूल के थे। राजपूत वंशों ने आमतौर पर क्षत्रियों से अपने वंश का दावा किया, कुछ मामलों में उनका दावा वैध था। प्राचीन काल के क्षत्रिय एक साथ या धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से गायब नहीं हो सकते थे। हालांकि उनमें से कुछ विदेशी अप्रवासी थे जिन्हें औपचारिक धर्मांतरण और शुद्धिकरण के माध्यम से हिंदू समाज में शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए अग्निकुल राजपूतों के चार वंश परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। राजपूत समाज अपने संगठनात्मक ढांचे में सामंती था। यह विभिन्न कुलों में विभाजित था जिनमें से प्रत्येक एक से अधिक वंशानुगत शासक घरानों के अधीन था। वे अपने सरदारों के प्रति बहुत वफादारी और पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाते थे। सारी जमीन शासक सरदार की होती थी जो उसे अपने सिपाहियों में बांट देता था। सिपाहियों को एक निश्चित राजस्व या कर देना पड़ता था और उन्हें दी गई जमीन के बदले में राजा को सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। राजपूतों का मुख्य पेशा अपने कबीले और उनके सरदार की रक्षा करने के लिए लड़ना था। राजपूत समाज में ग्राम समुदाय अपनी पंचायतों द्वारा शासित होते थे और उन्हें अपने आंतरिक मामलों में काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। भूमि का कोई लिखित कानून नहीं था। राजपूत राज्य स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार चलते थे। सामंती प्रशासनिक व्यवस्था आमतौर पर बहुत विस्तृत नहीं थी। अधिकांश मामलों में यह कुशल या स्थिर भी नहीं थी। राजपूत अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे। वे ईमानदार, उदार और मेहमाननवाज थे और अपनी बात पर कायम रहते थे। वे सरल, मुखर और सीधे साधे लोग थे जिन्होंने युद्ध में छल और विश्वासघात के मैकियावेलियन सिद्धांतों को सिरे से खारिज कर दिया। पराजित शत्रु के साथ व्यवहार में वे कभी कभी हद से ज्यादा उदार हो जाते थे। राजपूत स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे जिनमें सम्मान और आत्मसम्मान की गहरी भावना थी। वे वास्तव में हिंदुस्तान की तलवार भुजा का गठन करते थे। वे महान योद्धा थे जिन्होंने लड़ाई को एक खेल के रूप में अपनाया और अपने परिवार, कबीले या क्षेत्रीय नेता के सम्मान के लिए मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी। राजपूत महिलाओं को समाज में काफी स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था। वे अपनी पवित्रता और अपने पति के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। उनके बीच कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। उन्हें अपने पति के चयन में भी कुछ स्वतंत्रता थी। इस उद्देश्य के लिए राजकुमारियों के बीच स्वयंवर प्रचलित था। कठोर जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध राजपूतों के बीच बहुत आम थे। सती प्रथा प्रचलित थी, हालांकि इस पर जोर नहीं दिया जाता था। कुछ राजपूत महिलाएं शिक्षित थी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वे वीरता और वीरता में अपने पुरुषों से पीछे नहीं रही। उनमें से कई ने युद्ध में भाग लिया और अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ाई लड़ी। खतरे के समय उन्होंने साहस और धैर्य का परिचय दिया जो दुनिया के इतिहास में बेमिसाल है। जब उनके योद्धा हार गए या मारे गए तो राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई तरह से खुद को जिंदा जलाकर या सामूहिक रूप से आत्महत्या करके अपने जीवन का बलिदान दिया, जिसे जौहर की रस्म कहा जाता है। राजपूतों के अत्यधिक लड़ाकू चरित्र का एक नकारात्मक पक्ष भी था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उनका प्रेम, घमंड और अहंकार उन्हें अपने हितों को वश में करने या अपने अधिक योग्य नेताओं की आज्ञा मानने की अनुमति नहीं देता था। उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था और समग्र राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। देशभक्त, मातृभूमि, राज्य जैसे शब्दों ने उनके साथ संकीर्ण या क्षेत्रीय अर्थ ग्रहण कर लिए थे। नतीजतन उनके बीच लगातार युद्ध और गुटिया झगड़े होते रहे, जिससे राष्ट्रीय एकता के विकास और भारत में एक मजबूत राष्ट्रीय राज्य के उदय में बाधा उत्पन्न हुई। विभिन्न कबीले युद्ध में उतर गए या उनके सरदारों ने क्रमशः अपनी सैन्य शक्ति या बाहुबल का प्रदर्शन करने के लिए द्वंद्व युद्ध लड़ा। उन्होंने आपसी युद्ध को एक तरह के खेल में बदल दिया था जिसमें लोगों और सामग्री जैसे बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद कर दिया गया और सैन्य शक्ति को बेअसर कर दिया गया। इस इन आत्मघाती और बल्कि आत्मघाती प्रवृत्तियों के कारण राजपूत मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने में विफल रहे। विल डुरंड कहते हैं कि सैन्य भावना ने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ वीरता के साथ खुद का बचाव करने में सक्षम बनाया, लेकिन इसने उनके छोटे राज्यों को इतना विभाजित कर दिया और अंत में उनकी बहादुरी को कमजोर कर दिया। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भारतीय समाज स्थिर नहीं था, बल्कि अत्यंत जीवंत था और उस समय हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील था।
भारतीय समाज के बारे में उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी धारणा यह है कि यह सहस्त्राब्दियों में से स्थिर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। यह अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अत्यंत जीवंत और संवेदनशील था। ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी वर्ग के बीच परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां, ब्राह्मणों में सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। ऐसा मलेच्छों के आने के कारण हुआ था। शंकराचार्य ने कहा कि वर्ण और आश्रम धर्म अशांत व्यवस्था में थे। धनपाल 11वीं शताब्दी के लेखक भी वर्ण व्यवस्था के संचालन में अराजकता की बात करते हैं। 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच विभिन्न शासकों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए। ये उनके शिलालेखों में परिलक्षित होते हैं। समाज का गैर ब्राह्मणवादी वर्ग जाति व्यवस्था के मूल आधार पर सवाल उठा रहा था। लता कामेलाका ने एक बौद्ध भिक्षु का उल्लेख किया है जो जाति के महत्व को नकारता है और इसे निराधार मानता है। कश्मीर के साहित्यिक प्रतिभाशाली क्षेमेंद्र ने कुल जाति, दर्प जाति और वंश का घमंड को समाज की एक बीमारी के रूप में संदर्भित किया है, जिसके वे स्वयं चिकित्सक थे। भूमि अनुदान की बढ़ती हुई परिघटना के कारण कृषि विस्तार ने पूरे सामाजिक दृष्टिकोण को बदल दिया। एक नया सामाजिक लोकाचार निर्माण में था। भारतीय अर्थव्यवस्था में नए रुझान सामंती गठन के लिए अनुकूल थे। सामाजिक परिदृश्य से तेज गति से होने वाले आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव से बच नहीं सका। प्रारंभिक मध्यकाल में सामाजिक संगठन का प्रभुत्व था। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, जैसे शूद्रों को कृषक में परिवर्तित करना जिससे वे वेश्यों के करीब आ गए, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि गतिविधियों का विस्तार इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार रहा है। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण सेंध लगाई जा रही थी और वर्ण मानदंडों को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा था। गुप्तोत्तर शताब्दियों की कानून की पुस्तकों में कृषि को सभी वर्णों के सामान्य धर्म में शामिल किया गया है। पाराशर की स्मृति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि अपने पारंपरिक 6 गुणात्मक कर्तव्यों के अतिरिक्त ब्राह्मणों को कृषि कार्यों से भी जोड़ा जा सकता है। अधिमानतः शूद्रों के श्रम के माध्यम से वेश्यों और शूद्रों के बीच की खाई को पाटना। वेनसांग ने शूद्रों का उल्लेख कृषक के रूप में किया है। अलबरूनी ने वेश्यों और शूद्रों के बीच किसी भी प्रकार के भेद का अभाव बताया है। 8वीं शताब्दी के एक ग्रंथ में कहा गया है कि वेश्य महिलाओं और निम्न जातियों के पुरुषों के बीच विवाह के परिणाम स्वरूप हजारों मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई। बंगाल और दक्षिण भारत में नव स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था मुख्य रूप से ब्राह्मणों और शूद्रों के लिए थी। इस प्रकार बंगाल और दक्षिण भारत में मध्यवर्ती वर्णों का अभाव था। इसका परिणाम था वेश्यों और शूद्रों के बीच भेद मिटाने की प्रवृत्ति। इन क्षेत्रों में गैर ब्राह्मणवादी धर्मों का प्रभाव था। यहाँ काफी अंतर मिश्रण और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ था। परिधीय क्षेत्रों में जनजातीय और गैर ब्राह्मणवादी आबादी को शूद्रों के रूप में ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शामिल किया गया था। वर्ण व्यवस्था में स्थान पाने के लिए संघर्षरत नव साक्षर वर्ग का उदय, भूमि अनुदान की घटना में भूमि लेनदेन, स्वामित्व रिकॉर्ड रखना और माप सांख्यिकी का रखरखाव शामिल था। इसका तात्पर्य विशेषज्ञों का एक वर्ग और बड़ी संख्या में शास्त्रियों से था। कायस्थों के अलावा इनमें कर्णिका, पुस्तपाल, लेखाकार, दिवीरा, अक्षरांचु, धर्म लेकिन, अक्षपटलिका आदि शामिल थे। व्यक्तिगत कायस्थों ने शिक्षा और साहित्य में अग्रणी भूमिका निभानी शुरू कर दी। उड़ीसा के तथागत रक्षित, जो पेशे से चिकित्सक और जाति से कायस्थ परिवार से थे, 12वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। नई मिश्रित जातियों के उदय में अभूतपूर्व वृद्धि, यह संदर्भित शताब्दियों के दौरान सामाजिक परिवर्तनों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की उक्ति देश भेद, जातियों में मतभेद को जन्म देती है। बंगाल से प्राप्त 10वीं शताब्दी के एक शिलालेख में वरहद छत्तीवन्ना नामक गांव का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी वर्ण समरूप नहीं रहा और न ही विखंडित हुआ। प्रादेशिक संबद्धता, गोत्रों की शुद्धता, विशिष्ट शिल्प व्यवसायों और व्यवसायों का अनुसरण, भूमि और सैन्य शक्ति का असमान वितरण, जिसके कारण वर्ण भेदों के बावजूद सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। मनसारा वास्तुकला एक ग्रंथ, प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका कोई भी वर्ण हो, सामंती पदानुक्रम में 2 निम्न सैन्य पद प्राप्त कर सकता था, प्रहारक और अस्त्रग्राही। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सामंती पद सभी वर्णों के लिए खुले थे। ठाकुर, राउत, नायक आदि उपाधियां केवल क्षत्रियों या राजपूतों तक ही सीमित नहीं थी।
یہ اپادیاں کائستھوں اور انیہ جاتیوں کو بھی دی جاتی تھی جنہیں زمین دی جاتی تھی اور جو سینا میں سیوا کرتے تھے۔ کاریگروں کو سامنتی اپادیاں بھی پردان کی جاتی تھی۔ ساماجک تناؤ کے بڑھتے پرماण 8ویں شتابدی کے بعد ساماجک پریورتن کی گتی سامنجسیہ پورن اور سمتاوادی ویوستھا سے کوسوں دور تھی۔ جس سماج میں اسمانتا بہت زیادہ ہے وہاں ساماجک تناؤ ہونا سوابھاوک ہے۔ حالانکہ شودروں کی استھتی میں سدھار ہو رہا تھا لیکن اسپریشتا ساماجک تانے بانے کا ایک اہم حصہ تھی۔ جب وستوپال کھمبھات کا گورنر تھا تو اس نے چبوترے بنوائے اور اس پرکار دہی بیچنے والی دکانوں میں سبھی جاتیوں کے لوگوں کے ایکتر ہونے پر روک لگا دی۔ یدپی برہمن وادی ودھی نرماتا مہیلاؤں کے سمپتی ادھیکار اور وشیش کر استری دھن کے سمبندھ میں اپنی چنتا دکھا رہے تھے۔ یہ وہ یگ بھی تھا جب ستی جیسی بربر پرتھا کی واستوک شروعات ہوئی تھی۔ سماج میں سامپردائک پرتدوندوتا بھی موجود تھی۔ جین دھرم کو ماننے والے برہمن کو جاتی بہشکر مانا جاتا تھا۔ کائستھوں کا ادے ایک نئے ساہتیہ ورگ کے روپ میں برہمنوں کی استھتی کے لیے ایک چنوتی کے روپ میں ابھرا۔ کشمیر کے چھیندر نے اسپشٹ روپ سے لکھا ہے کہ کائستھوں کے اتتھان کے کارن ان کے آرتھک وشیشادھیکار سماپت ہو گئے کیونکہ کائستھ ادھیکاری برہمنوں کو بھومی انودان پھر سے شروع کرنے میں ہچکچاہٹ دکھانے لگے۔ بدلے میں برہمن اکثر کائستھوں کو شودر مان کر ان کا ترسکار کرتے تھے۔ کشمیر میں مندر پروہت نگم کے سدسیہ اپنی شکایتوں کے نوارن کے لیے ہتھیار کے روپ میں پرایوپویش بھوک ہڑتال کا آیوجن کرتے تھے۔ گرامین تناؤ۔ نیچے کچھ گھٹنائیں دی گئی ہیں جو نئے بھو مالکوں کے پرتی اوشواس کو پرکٹ کرتی ہیں۔ کشمیر میں دماڈا ودروہ، بنگال میں رامپال چھیتر میں کیورتوں کا ودروہ، تمل ناڈو میں بھومی پر اتکرمن کی استھتی میں آتم داہ کی کرتیہ، پانڈے چھیتر میں شودروں دوارا دان کی گئی بھومی کا ونیوگ۔ اس پرکار پرارمبک مدھیہ کالین بھارت میں بھارتی سماج پرکرتی میں گتیشیل تھا اور آرتھک، راجنیتک، ویچارک پریورتنوں کے علاوہ ساماجک چھیتروں میں بھی جیونت پریورتن ہو رہے تھے۔ کرشی پروڈیوگکی کے وشیش سندربھ میں پرارمبک مدھیہ کالین بھارت میں تکنیکی وکاس کا پتہ لگائیں۔ ڈی ڈی کوسامبی اور برٹن اسٹین جیسے اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ پرارمبک مدھیہ کال میں پروڈیوگکی ایک استھر کارک تھی لیکن پروڈیوگکی میں کچھ مہتوپورن سدھار ہوئے، خاص کر کرشی میں سینچائی میں سدھار۔ سینچائی کے سروتوں جیسے نہروں، جھیلوں، ٹینکوں، تٹاکا ایری اور کنووں، کوپا اور کناراؤں میں وردھی، راجا بھوج کے مہان جلاشے کے اوشیش، چول دوارا نرمت بھویہ اینیکٹ آدی کچھ اداہرن ہیں۔ منوشیہ اور پشو شکتی دوارا سنچالت وبھن پرکار کی جل لفٹیں بھی گیات تھیں۔ چرخی پہیا پر رسی دوارا چمڑے کی بالٹیاں کھینچنے کے لیے بیلوں کا اپیوگ کیا جاتا تھا۔ جل اٹھانے والے اپکرن جیسے کہ ارگھٹا اور گھٹی ینتر کا الیکھ شیلالیکھوں اور ساہتیک کرتیوں میں ملتا ہے۔ پوٹ مالا کا اپیوگ شروع ہوا جیسا کہ شیلالیکھی ساکشیہ اور باڑ کے ہرشریت میں سندربھ سے پرمانت ہوتا ہے۔ کشیپ کی کرشی سوکت میں کہا گیا ہے کہ بیلوں دوارا چلایا جانے والا گھٹی ینتر سرووتم ہے۔ کرشی اپکرنوں میں سدھار۔ ایسے ڈرووار کا الیکھ ملتا ہے جس کے دوارا مویشیوں کو تھریشنگ یا انیہ کام کرنے کے لیے گولاکار میں گھمایا جا سکتا تھا۔ رام چرت میں بیل دوارا تھریشنگ کے لیے ایسے اپکرن کا الیکھ ہے۔ اجمیر سے پراپت 10ویں شتابدی کے ایک شیلالیکھ میں بڑے ہل کا الیکھ ہے۔ ایک کبڑ والا اونٹ گھریلو پشوؤں میں شامل کیا گیا جو جتائی کے لیے اپیوگی تھا۔ جوان جھوانگ نے دیکھا کہ سندھ میں اس کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ کھجوراہو کی مورتیاں بھی بھارت میں جانوروں کے آگے پرسار کا ثبوت دیتی ہیں۔ پرجیوی پودوں کی نرائی کے لیے الگ اپکرنوں کا اپیوگ کیا جا رہا تھا۔ موسم کی استھتی کے بارے میں انت گیان۔ کرشی کاریوں میں ان کے اپیوگ کا الیکھ گرو سنہتا اور کرشی ناسور جیسے گرنتھوں میں ملتا ہے۔ ارورکوں کے گیان میں کافی سدھار ہوا اور کمپوسٹ کے اپیوگ کے بارے میں جانکاری ملی۔ فصلیں۔ سمکالین کرشی لیکھن میں گیہوں، جو، مسور آدی سہت 100 سے ادھک پرکار کے اناجوں کا الیکھ ملتا ہے۔ نقدی فصلوں جیسے سپاری، پان، کپاس، گنا آدی کا الیکھ بھی ملتا ہے۔ راج شیکھر 10ویں شتابدی کے پرارمبھ میں ہمیں اتر بنگال کے اتکرشٹ گنے کے بارے میں بتاتے ہیں جو بنا کسی دبانے والے ینتر کے اپیوگ کے بھی رس دیتا تھا۔ مسالوں کے اتپادن میں وردھی ہوئی تھی۔ مارکو پولو وورن اس کی پشٹی کرتا ہے۔ کرشی پروڈیوگکی میں ان سدھاروں کے علاوہ سینیہ پروڈیوگکی میں سدھار کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ بھارتیہ مورتی کلا میں گھڑ سواروں کی
بڑھتی سنکھیا گھڑ سوار سینا پر بڑھتے زور کو درساتی ہے۔ کھجوراہو میں مورتی کلا کے کچھ ٹکڑوں میں کاٹھی کا استعمال دکھایا گیا ہے۔ ہوئسال کی مورتیوں میں چمڑے، لکڑی اور کبھی کبھی لوہے سے بنی رکاب کا استعمال دکھایا گیا ہے۔ اس پرکار کرشی پروگیوگکی میں انتی ہوئی جسے دیش کے وبھن بھاگوں میں ویوستھت اور پرسارت کیا گیا، جس سے کرشی اتپادن میں پریاپت اچھال آیا۔ بھارت میں سانسکرتک پرمپرائیں 750 سے 1200۔ درشن شنکراچاریہ اور ویدانت رامانج اور وششٹادویت مادھو اور برہم میمانسا دھرم کے روپ اور وشیشتائیں۔ تمل بھکتی پنتھ بھکتی کا وکاس، اسلام اور بھارت میں اس کا آگمن۔ صوفی واد ساہتیہ، سنسکرت میں ساہتیہ، تمل ساہتیہ کا وکاس، نئی وکست بھاشاؤں میں ساہتیہ، کلہڑ کی راج ترنگانی البرونی کا بھارت۔ کلا، واستوکلا، مندر واستوکلا، مورتیکلا، چترکلا۔ 11ویں سے 12ویں شتابدی میں بھارت کے سانسکرتک اتہاس میں کئی مہتوپورن پرگتی ہوئی، چرچا کریں۔ اس اودھی کے دوران نئے چھیتریہ راجیوں نے نئے چھیتریہ سانسکرتک چھیتروں کا ادے کیا، جیسے اتر میں بنگال اور اڑیسہ، مدھیہ بھارت میں گجرات اور مہاراشٹر تથا دکشن میں آندھرا اور کرناٹک اور تمل ناڈو۔ راجپوت شاسکوں نے واستوکلا، نرتیہ، سنگیت، ساہتیہ آدि کو سرکشن اور پروتساہن دیا۔ اس کال میں وبھن کلا روپوں، بھاشاؤں، ساہتیہ آدی نے آکار لیا۔ ترکی آکرمن نے بھی اس میں یوگدان دیا۔ بھاشائیں اور ساہتیہ: اپبھرنش، پراکرت آدی بھاشائیں پرسدھ ہوئی۔ جین اور بودھ مشنریوں نے اپبھرنش میں اپنے وچار ویکت کیے اور کچھ رچناؤں کی پنررچنا کی۔ اپبھرنش سے ہی آگے چل کر ہندی، کشمیری، پنجابی، نیپالی، مراٹھی، سندھی آدی بھاشائیں وکست ہوئیں۔ راجستھانی، برج، بانگلہ، مراٹھی، ہندی، بنگالی، اسمیہ، اڑیا، مراٹھی، گجراتی آدی لوکپریہ بھاشاؤں کا وکاس ہوا۔ چھیتریہ بھاشاؤں میں رچت سمردھ ساہتیہ نے سنسکرت ساہتیہ کے پورو ایکادھیکار کا استھان لینا شروع کر دیا۔ چھیتریہ بھاشاؤں میں ساہتیک کرتیاں اکثر نئے چھیتریہ شاسکوں کے سرکشن میں رچی جاتی تھیں۔ دکشن بھارت میں سنسکرت، تمل، تیلگو اور کنڑ بھاشاؤں میں رچنائیں رچی گئیں۔ یہ کال تمل بھاشا کا سورن یوگتا کمبن دوارا رچت رامائن چول شاسن کے انترگت تمل بھاشا کا ایک اتکرشٹ اداہرن ہے۔ چالوکیہ اور ہوئسال نے تیلگو ساہتیہ کے ساتھ ساتھ کنڑ ساہتیہ کو بھی اپنا سرکشن پردان کیا۔ پمپا نے کنڑ میں وکرمارجن وجے کی رچنا کی، جو پمپا بھارت کے نام سے لوکپریہ ہے۔ حالانکہ سنسکرت نے ابھی بھی سیکھنے کی بھاشا کے روپ میں ابھیجات ورگ کے بیچ اپنا مہتو بنائے رکھا ہے۔ اس کال میں پرشاسنک کاریہ سنسکرت میں کیا جاتا تھا تથا سبھی آدیش اور انودان پتر سنسکرت میں لکھے جاتے تھے۔ سنسکرت میں انیک کاویہ کرتی، ناٹک، ایتہاسک کرتیاں اور دارشنک کرتیاں رچی گئیں۔ اس کال کے پرسدھ کوی بھاروی، ماہی، ماگھ، شری ہرش آدی تھے۔ کچھ ایتہاسک رچنائیں سنسکرت میں لکھی گئیں: راج ترنگانی، وکرمانک چرت، نو سہسانک چرت، کمار پال چرت آدی۔ کئی لیکھکوں سیمیندر، ہیم چندر بلہن آدی نے راجپوت راجاؤں کی جیونیاں لکھی۔ سنسکرت میں مہتوپورن کرتیاں: کتھا سرت ساگر، کہانیوں کا ایک سنگرہ، راج ترنگانی کلہڑ دوارا رچت، کشمیر کے راجاؤں کا وورن، گیت گووند، رادھا اور کرشن کے بیچ پریم وشے پر جے دیو دوارا پال راجاؤں کے ادھین بنگال میں رچت بھکتی ساہتیہ کا ایک انش ہے۔ اس کال میں کئی راجاؤں نے نہ کیول ساہتیہ کو سرکشن دیا بلکہ وہ سوئم بھی اچ کوٹی کے لیکھک تھے، جیسے بھوج، یشپال، سومیشور، کول شیکھر، روی ورمن، بلال سین آدی۔ مندر اور مورتی کلا: ایک انیہ گتیودھی جسے شاہی سرکشن پراپت تھا وہ تھی مندر نرماण۔ مندر ان راجاؤں کی شکتی اور ویبھو کے پرتیندھی تھے جنہوں نے انہیں بنوایا تھا۔ مندر جتنا اونچا ہوتا تھا اتنا ہی ادھک شکتی جھلکتی تھی۔ راجپوت راجا نے کئی مندروں کا نرماण کروایا۔ چول، چالوکیہ، ہوئسولا نے مندروں کے نرماण کا کاریہ جاری رکھا۔ ہوئسال کی راجدھانی ہلبڑ میں کئی مندروں کا نرماण کیا گیا تھا، جن میں ہوئسالیشور مندر سب سے سندر ہے۔ یہ چالوکیہ شیلی کا سب سے اچھا اداہرن ہے۔ اس اودھی کے دوران وکست مندر واستوکلا کے تین پرکار ناگر، دراوڑ، ویشر شیلیوں کے روپ میں جانے جاتے ہیں۔ ناگر شیلی: اس میں ایک اونچا ٹاور یا شکھر ہے جسے شکھر کہا جاتا ہے۔ اس شیلی میں نرمت مندر اتر بھارت کے بڑے حصوں میں پھیلے ہوئے تھے، وشیش کر مدھیہ بھارت، گجرات، راجستھان، اڑیسہ میں۔ سامانیہ ناگر شیلی کے بھیتر بھی کھجوراہو، اڑیسہ آدی جیسی وششٹ چھیتریہ وشیشتائیں تھیں۔ اداہرن: بھونیشور میں لنگ راج مندر، کونارک کا سوریہ مندر، کھجوراہو میں چندیل راجاؤں دوارا نرمت کاندریا مہادیو مندر۔ دراوڑ شیلی دکشن بھارت میں پایا جاتا ہے۔ چول راجاؤں کے شاسن کال میں یہ اپنے گورو کے شکھر پر پہنچ گیا۔ اس شیلی کی کچھ مہتوپورن وشیشتائیں ہیں: گربھ گرہ، ومان منڈپ، گوپورم۔ اداہرن: تنجور میں چول راجا راجراجا دوارا نرمت برہدیشور مندر۔ ویشرا شیلی مشرت شیلی کا پرتیندھتو کیا۔ ادھکتر یہ چالوکیوں کے سرکشن میں نرمت ہیں اور بادامی کے نکٹ
पट्टाडकल में पाए जाते हैं। इस काल में मूर्ति कला में भी काफी उन्नति हुई। इस संबंध में चोल कलाकारों का एक महत्वपूर्ण योगदान नटराज की कांस्य प्रतिमा थी। ये चित्र शिव को उनके ब्रह्मांडीय नृत्य में दर्शाते हैं तथा अपनी लय और संतुलन में बेजोड़ है। मंदिरों में देवी देवताओं, यक्षों और यक्षासिनियों की मूर्तियों के अलावा ऐसे चित्रपट भी बनाए गए जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, युद्ध, संगीत, नृत्य, शिकार आदि को दर्शाया गया है। चित्रकारी चोल चित्रकलाएं नॉर्थ मलाई, मलयादीपट्टी और तंजौर मंदिरों की दीवारों पर पाई गई। 11वीं शताब्दी के बाद की अवधि में चित्रकला में अभिव्यक्ति की एक नई पद्धति शुरू हुई जिसे ताड़ के पत्तों और कागज पर लघु चित्रण के रूप में जाना जाता है। पांडुलिपियों मध्यकालीन चित्रकला मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में केंद्रित थी: बंगाल, पाल और सेन प्रभुत्व के अधीन भारत में लघु चित्रकला के शुरुआती उदाहरण पूर्वी भारत के पालों के तहत बौद्ध धर्म पर धार्मिक ग्रंथों के चित्रण के रूप में और 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों के चित्रण के रूप में मौजूद हैं। पाल सचित्र पांडुलिपियां ज्यादातर बौद्ध धर्म के वज्रयान स्कूल से संबंधित है। पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली, जिसे जैन चित्रकला भी कहा जाता है, भारतीय लघु चित्रकला की एक अत्यधिक रूढ़िवादी शैली थी जो गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्र में प्रचलित थी। मैसूर होयसल के अधीन मैसूर में जैन विषय को दर्शाती एक पांडुलिपि ताड़ के पेड़ पर बनी थी जिसका समय 1113 वर्ष था। धर्म 1000 से 1200 ईस्वी की अवधि के दौरान हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी जैन, बौद्ध, पारसी और इस्लाम धर्म के अनुयायी रहते थे। तुर्की आक्रमण के कारण भारत के कई धर्म इस्लाम के संपर्क में आए। इस अवधि के दौरान जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म के कई संप्रदाय लोकप्रिय हुए जैसे शिव, वैष्णव, तांत्रिक आदि। शैव धर्म पाल और सेन राजवंश सिद्धि के चंदेल के कई शासकों ने इस संप्रदाय को संरक्षण दिया और उन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। इस संप्रदाय के कई आचार्य हुए जिनमें प्रमुख थे वसुगुप्त, कल्लाद, सोमानंद आदि। शैव धर्म दक्षिण भारत में तेजी से फैला क्योंकि चोलों और पांड्यों ने इस धर्म को संरक्षण दिया था। प्रसिद्ध चोल राजा राजराज के दरबार कवि नंबी ने तमिल में कविताओं का एक संग्रह लिखा था, इसे तिरुमुरई कहा गया। शैव धर्म के कुछ संप्रदायों जैसे कापालिक, पाशुपता और कालमुक्र ने शिव को एक भयानक देवता के रूप में मान्यता दी है। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, जो कहता है कि ईश्वर और उसकी रचना एक है और हम अपनी अज्ञानता के कारण ही उन्हें अलग अलग देखते हैं। उन्होंने हिंदू सन्यासियों को बौद्ध धर्म की तर्ज पर संगठित किया जिसे मठ के रूप में जाना जाता है। लिंगायत यह लगभग 12वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। इस संप्रदाय के प्रचारक कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के समय बसव और चेन्ना बसव थे। लिंगायत शिव के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापी है। वे लिंग की पूजा करते थे और भस्म लगाते थे। उन्होंने अपने मृतकों को जलाने के बजाय उन्हें दफनाया। उन्होंने जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, व्रत रखने और तीर्थ यात्रा पर जाने की अवधारणा का बहिष्कार किया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को पवित्र माना। विष्णु एक लोकप्रिय भगवान बन गए। इस अवधि के दौरान वैष्णव संप्रदाय पूरे भारत में फैल गया था। यह राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में उत्तरी भारत में फैल गया। अब राम और कृष्ण दोनों को विष्णु का अवतार माना जाने लगा और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ स्थान पर भक्ति पर जोर दिया जाने लगा। वैष्णव धर्म की इस उदारता के कारण इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। मंदिरों में अनेक देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई। 12वीं शताब्दी के रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत नामक एक नए विचार का प्रचार किया। इस अवधारणा के अनुसार जीव ब्रह्म का एक विशेष रूप है जो स्वयं ब्रह्म से भिन्न है। कृष्ण की रास लीला ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। दक्षिण के निम्बार्काचार्य ने 12वीं शताब्दी में मथुरा को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया तथा कृष्ण की रास लीला पर जोर दिया। क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित 1060 ईस्वी में तथा जयदेव ने गीत गोविंद 1180 ईस्वी में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया है। बौद्ध धर्म ने भी अवतार की अवधारणा का प्रभाव महसूस किया और यहाँ तक कि बुद्ध को भी विष्णु के अवतार के रूप में शामिल किया गया। तांत्रिक संप्रदाय 1000 से 1200 ईस्वी के बीच तांत्रिक धर्म पूरे भारत में प्रचलित हो गया। यह जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और ब्राह्मण धर्म में भी फैल गया। वामपंथी तांत्रिकवाद ने तंत्र, यंत्र,
रहस्यवादी मंडलियों पर ध्यान देना और मंत्र को बहुत महत्व दिया। यह रूप कश्मीर, नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों और दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुआ। इस संप्रदाय ने महिलाओं के साथ साथ शूद्रों को भी अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय बौद्धों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया था, जिसके कारण बौद्ध धर्म में जादू और तंत्र विद्या का प्रभाव बढ़ रहा था। इस समय तक बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो चुका था, क्योंकि बौद्ध धर्म में अनैतिकता और भ्रष्टाचार घुस गया था। शंकराचार्य और रामानुज जैसे गुरुओं द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। ब्राह्मणवाद ने बुद्ध को भी विष्णु के अवतारों में से एक के रूप में शामिल किया। राजपूत शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण नहीं दिया, क्योंकि यह अहिंसा का धर्म था और इस प्रकार यह उनकी युद्ध प्रिय और साम्राज्यवादी नीति का समर्थन नहीं करता था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया, जहां पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और सभी बौद्ध मठों विहारों को नष्ट कर दिया था। 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। जैन धर्म उत्तर भारत के अधिकांश भागों में जैन धर्म का प्रभाव कम हो गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर व्यापारी वर्ग में जैन धर्म लोकप्रिय रहा। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया। माउंट आबू पर दिलवाड़ा के सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया। मालवा के परमार शासकों ने भी महावीर की बड़ी मूर्तियों का निर्माण करवाया। यह बौद्ध धर्म की तरह भारत से लुप्त नहीं हुआ। इस्लाम महमूद गजनवी के आक्रमण और पंजाब पर उसकी विजय के बाद इस्लाम के प्रचार के तरीके में परिवर्तन आया। कई सूफी संतों ने भारतीय जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। यह सच है कि उन्हें तुर्की शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूफियों को 12 शाखाओं में विभाजित किया गया, जिन्हें विद्वानों द्वारा दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। बासर अर्थात वे जो इस्लामी आदेशों का पालन करते हैं, और बेसर अर्थात वे जो इस्लामी आदेशों की शरह से बंधे नहीं हैं। उत्तरी भारत में केवल दो सिलसिले लोकप्रिय हुए, चिश्ती और सुहरावर्दी। इसलिए 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक पहलुओं में कई महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। लेकिन कुछ नई विशेषताएं भी सामने आई, जबकि कुछ पुरानी विशेषताएं जारी रही। तुर्की आक्रमण के कारण बौद्ध धर्म जैसी कुछ सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का पतन हुआ। सांस्कृतिक स्थलों का विनाश हुआ, लेकिन अंततः मिश्रित इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ। दर्शन शंकराचार्य और वेदांत रामानुज और विशिष्टा द्वैत माधव और ब्रह्म मीमांसा। भारतीय वेदांत में आचार्य त्रिमूर्ति के योगदान का विश्लेषण करें। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य की आचार्य त्रयी भारतीय वेदांत दर्शन के विकास में आधारभूत व्यक्ति है। इनमें से प्रत्येक आचार्य ने वेदांत की अलग अलग व्याख्याएं की, जिसके परिणाम स्वरूप तीन प्रमुख दार्शनिक स्कूल बने। आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत, रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य द्वारा द्वैत वेदांत द्वैतवाद। आदि शंकराचार्य 788 से 820 अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहता है कि परम सत्य ब्रह्म एक वचन और निराकार है। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है दो नहीं, और इसे अक्सर एक अद्वैतवादी या गैर द्वैतवादी प्रणाली कहा जाता है, जो अनिवार्य रूप से स्वयं आत्मा की संपूर्ण ब्रह्म से अविभाज्यता को संदर्भित करता है। अद्वैत से तात्पर्य इस मान्यता से है कि सच्ची आत्मा सर्वोच्च वास्तविकता ब्रह्म के समान ही है। अद्वैत के अनुसार व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म के समान है और द्वैत की धारणा एक ब्रह्म माया है। अनुयायी आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति चाहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान माया को नष्ट कर देता है। प्रमुख कृतियां: शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता जैसे आधारभूत वेदांत ग्रंथों पर व्यापक टिप्पणियां लिखी, साथ तथा बताया कि किस प्रकार इसमें से प्रत्येक ब्रह्म
की अद्वैत प्रकृति का समर्थन करता है। शंकराचार्य की भाष्य की सर्वश्रेष्ठ कृति ब्रह्मसूत्र भाष्य शाब्दिक रूप से ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है, जो हिंदू धर्म में वेदांत संप्रदाय का एक मौलिक ग्रंथ है। उनकी टिप्पणियों में कर्मकांडीय प्रथाओं की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रभाव: शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को बढ़ावा देने, हिंदू धर्म को एकीकृत करने और वैदिक परंपरा को मजबूत करने के लिए भारत भर में 4 मठों की स्थापना की: श्रृंगेरी मठ, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ। त्याग और आत्मजांच पर बल देने वाली उनकी शिक्षाओं ने अनेक संतों को प्रेरित किया तथा स्वामी विवेकानंद और रमण महर्षि सहित आधुनिक आध्यात्मिक नेताओं को प्रभावित करना जारी रखा। सेकंड, रामानुजाचार्य 1017 से 1137। विशिष्टाद्वैत वेदांत: विशिष्ट अद्वैत विशिष्टता के साथ अद्वैत योग्यताएं वेदांत दर्शन का एक अद्वैतवादी स्कूल है। विशिष्टाद्वैत या योग्य अद्वैतवाद यह मानता है कि ब्रह्म गुणों सगुण के साथ एकता है। रामानुजाचार्य ने सिखाया कि ब्रह्मांड और व्यक्तिगत आत्माएं वास्तविक हैं और ब्रह्म से अलग है, लेकिन ब्रह्म के भीतर मौजूद है। यह सभी विविधताओं को एक अंतर्निहित एकता में समाहित करने में विश्वास करता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के मुख्य प्रस्तावक रामानुज का तर्क है कि प्रस्थानत्रय 3 मार्ग अर्थात उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि वह विविधता में एकता को दर्शाए। ईश्वर या ब्रह्म एक व्यक्तिगत देवता है जिसके अनेक गुण हैं और इसका अंतिम लक्ष्य इस व्यक्तिगत ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना है, जो रामानुजाचार्य की परंपरा में विष्णु है। प्रमुख कृतियां: रामानुजाचार्य के श्री भाष्य, जो ब्रह्मसूत्र पर एक टीका है, में उनके विशिष्ट अद्वैतवाद के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। उन्होंने भगवद गीता पर गीता भाष्य भी लिखा, जिसमें ब्रह्म से मिलने के साधन के रूप में भक्ति पर बल दिया गया। प्रभाव: रामानुजाचार्य ने मुक्ति के मार्ग के रूप में भक्ति पर जोर दिया। इस प्रकार वेदांत को ब्राह्मण जाति के बाहर के लोगों सहित व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। उनके दर्शन ने श्री वैष्णववाद परंपरा को प्रभावित किया, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में वेदांत को मंदिर आधारित पूजा के साथ एकीकृत करता है। व्यक्तिगत ईश्वर की उनकी अवधारणा ने बाद के भक्ति संतों जैसे मीराबाई और कबीर को प्रभावित किया, जिन्होंने ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ते पर जोर दिया। माधवाचार्य 1238 से 1317। द्वैत वेदांत: माधवाचार्य का द्वैत वेदांत व्यक्तिगत आत्मा और ईश्वर के बीच मौलिक द्वैत पर जोर देता है। द्वैत के अनुसार ब्रह्म, विष्णु और आत्मा व्यक्तिगत आत्मा शाश्वत रूप से भिन्न है और मुक्ति में आत्मा की ईश्वर के प्रति शाश्वत सेवा शामिल है। माधवाचार्य का धर्मशास्त्र आस्तिक है और विष्णु की भक्ति में गहराई से निहित है। द्वैत वेदांत वेदों की द्वैतवादी समझ है, जो अलग अलग वास्तविकताओं के अस्तित्व का सिद्धांत बनाकर द्वैतवाद का समर्थन करता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण वास्तविकता विष्णु या ब्रह्म की है। विष्णु सर्वोच्च आत्मा, ईश्वर ब्रह्मांड का परम सत्य स्वतंत्र वास्तविकता है। दूसरी वास्तविकता आश्रित लेकिन समान रूप से वास्तविक ब्रह्मांड की है, जो अपने अलग सार के साथ मौजूद है। वह सब कुछ जो द्वितीय वास्तविकता से बना है, जैसे कि व्यक्तिगत आत्मा, पदार्थ इत्यादि, अपनी अलग अलग वास्तविकता के साथ अस्तित्व में रहते हैं। प्रमुख कृतियां: माधवाचार्य ने द्वैत वेदांत की व्याख्या करते हुए ब्रह्मसूत्र भाष्य और कई अन्य टीकाएं लिखी। उनकी कृतियां इस बात पर बल देती हैं कि ब्रह्म ईश्वर सर्वोच्च है और आत्मा ईश्वर पर निर्भर है, फिर भी अपनी व्यक्तिकता को शाश्वत रूप से बरकरार रखती है। प्रभाव: भगवान और आत्मा के बीच विशिष्ट व्यक्तिगत संबंध पर माधवाचार्य के जोर ने दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में भक्ति आंदोलन को मजबूत किया।
ان کی शिक्षाओं ने हरिदास आंदोलन को बहुत प्रभावित किया, जिससे भक्ति गायन भजन को लोकप्रिय बनाया और जनता के बीच द्वैतवाद की शिक्षाओं का प्रसार किया। द्वैत की व्यक्तिगत भक्ति के धर्मशास्त्र ने बाद के संतों जैसे पुरंदर दास और कनक दास को प्रभावित किया और इसने चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। तुलनात्मक विश्लेषण और संश्लेषण। ब्रह्म की व्याख्याएं। प्रत्येक आचार्य ने ब्रह्म के बारे में अलग अलग समझ प्रदान की, जिससे वैदांतिक विचारधारा में विविधता पूर्ण परिदृश्य का निर्माण हुआ। शंकराचार्य के निराकार अद्वैत ब्रह्म की तुलना रामानुजाचार्य के गुणों से युक्त योग्य ब्रह्म और माध्वाचार्य के पृथक सगुण ईश्वर से की गई है। मुक्ति के मार्ग। त्रिमूर्ति ने मुक्ति के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। शंकराचार्य ने ज्ञान योग पर जोर दिया, रामानुजाचार्य ने भक्ति योग पर प्रकाश डाला और माधवाचार्य ने द्वैतवाद के ढांचे के भीतर भक्ति को संरेखित किया। भक्ति आंदोलन पर प्रभाव। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के भक्ति केंद्रित दर्शन ने भक्ति आंदोलन के लिए एक आध्यात्मिक ढांचा प्रदान किया, जिससे ईश्वर के साथ अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध स्थापित हुए। इस आंदोलन ने आध्यात्मिकता को लोकतांत्रिक बनाया, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पहले वैदिक अनुष्ठान से वंचित थे, तथा वेदांत को लोगों के दैनिक उपयोग में एकीकृत किया। आचार्य त्रिमूर्ति ने वेदांत में जो योगदान दिया, उसने हिंदू दर्शन, आध्यात्मिकता और धार्मिक अभ्यास को इस तरह से आकार दिया कि आज भी इनकी गूंज जारी है। उनके दर्शन अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित आत्मा और परम वास्तविकता ब्रह्म के बीच के संबंध को समझने के लिए अलग अलग रास्ते पेश करते हैं।